जो यंगस्टर हैं जिनको जरियान का और सोज़ाक का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बेहतरीन है, किसी नेमत से कम नहीं है। वो अगर इसको सुबह-शाम लेते हैं, गर्मियों का मौसम है, इज़िली पी सकते हैं। और जो फैटी पर्सन्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है, ये उनके लिए उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ोया काज़ी और आप देख रहे हैं ज़ोया काज़ी ऑफिशियल। ज़ोया काज़ी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट तो हर किसी पे अप्लाई होता है, लेकिन ये ज्यादातर यंगस्टर वो वाले यंगस्टर्स यूज करते हैं जिनको सोजाक का प्रॉब्लम है, जिनको जरियान का प्रॉब्लम है, जिनको मसाने की गर्मी का प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं, इसको खवातीन भी यूज कर सकती हैं, इसको बुजुर्ग भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कारामद नुस्खा है। इस नुस्खे से आपकी जो स्टमक की सोजिश है, आपके मैदे की जो जलन है, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जिनको मसाने की गर्मी का सामना करना पड़ता है या जिनको पेशाब में जलन आती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। ऐसे मर्द हजरात जिनको जरियान सोजाक का प्रॉब्लम है, वो इस नुस्खे को तो लाजमी इस्तेमाल करें, इससे उनको काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। तो जो आज का हमारा नुस्खा है उससे वो रिलेटेड है तमाम यंगस्टर से। नुस्खा लिखने के लिए आप कॉपी पेंसिल ले लें, वैसे इतना बड़ा नुस्खा नहीं है, वैसे भी याद रह जाएगा आपको। आपने लेनी है तुख मलंगे, गोंद कतीरा और इसबगोल का छिलका। इन सारी चीजों को आपने रात को भिगो कर रख देना है। अच्छा, आपको बताती चलूं कि गोंद कतीरा आप इतना सा भी डालेंगे तो वो फूल के इतना ज्यादा हो जाता है, इसलिए उतनी क्वांटिटी रखिएगा कि वो आप इजीली पी सकें। तुख मलंगे भी बहुत ज्यादा फूल के ज्यादा हो जाती हैं। इसबगोल को तो आपने ऑन द स्पॉट डालना है, इसको रात को भिगोना नहीं है आपने। इन दोनों चीजों को रात को भिगो के रख दें, सुबह उसी पानी में आप अपना फेवरेट कोई भी ड्रिंक यूज कर सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप ब्लेंडर लें, ब्लेंडर में आप चंद पुदीने के पत्ते डालें। चंद पुदीने के पत्ते डालने के साथ थोड़ा सा आपने लेना है अदरक का टुकड़ा और साथ ही आधा लेमन उसमें निचोड़ के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। एक छोटी सी स्मूदी बन जाएगी। स्मूदी बनने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है इसबगोल का छिलका और इसको फौरन इनटेक कर लेना है, ताकि इसबगोल का छिलका जो है वो आपके स्टमक के वॉल्स के अंदर जाके चिपक जाए, फूल जाए। उससे आपके स्टमक की हीट भी कम हो जाती है, मसाने की हीट भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी। और जो यंगस्टर हैं जिनको जरियान का और सोजाक का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बेहतरीन है, किसी नेमत से कम नहीं है। वो अगर इसको सुबह शाम लेते हैं, गर्मियों का मौसम है, इजीली पी सकते हैं। और जो फैटी पर्सन्स हैं जिनका बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है, ये उनके लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपका फैट भी लॉस होगा, आपका स्टमक भी ठीक होगा, जरियान सोजाक का प्रॉब्लम भी खत्म होगा और साथ ही साथ आपको भूख भी अच्छी लगेगी। तो ये नुस्खा आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको बड़े ही फायदे होने वाले हैं। अब आते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों को इस तरह ये किस तरह से दे सकते हैं? बच्चों के लिए आपने अदरक यूज नहीं करना है। आपने बच्चों के लिए 2-4 पुदीने के पत्ते डाल के इसके अंदर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ताकि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3-4 साल का बच्चा है, वो जैसे तुख मलंगे देखता है तो वो बिल्कुल नहीं पीता, गोंद कतीरा देखता है तो बिल्कुल नहीं पीता। आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें ताकि ये बिल्कुल एक शेक की सूरत हो जाए। इसमें आप बनाना डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, इसको अच्छा सा आप स्मूथी बना के बच्चे को उसमें वो डाल के उसके ग्लास में डाल के स्ट्रॉ रख के दे दें, बच्चा बहुत खुशी से पी लेगा। इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे तो उनका स्टमक बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, गैस फ्री रहेगा, डाइजेशन उसकी अच्छी हो जाएगी। तो आप इन चीजों को बिल्कुल स्किप मत करें। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डाइट है। आप इसको अपना वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।